जी। जय जिनेन्द्र मैम। सो दूसरा प्रश्न है, कर्तव्य और कर्ता भाव या कर्ता बुद्धि के बीच का अंतर कैसे समझे। ऑफन वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, सो प्लीज इसका अंतर या, समझाइए। तो जो हमने मिथ्यात्व की बात की, वो मिथ्यात्व के जड़ में चार बातें आती है जो समय सर जी में कहते हैं। एकत्व बुद्धि, कि जो परद्रव्य है वही मैं हूं, वी आर वन, है ना। शरीर आत्मा ही है, आत्मा शरीर ही है, दोनों एक ही है, उसमें कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। दूसरी है ममत्व बुद्धि, कि ये मेरा है ना। तो जहां एक बुद्धि रहती है वहां चारों ही रहती है, ये मैं हूं, ये मेरा है। और तीसरी है कर्तृत्व बुद्धि, कि इसका जो परिणमन है उसका मैं करता हूँ, है ना, और उसका परिणमन है उसका मैं भोगता भी हूँ। तो हम इस कर्ता बुद्धि, तो ये मान्यता जो है वो फॉरएवर चलती है मिथ्या दृष्टि जीव के। ऐसा नहीं है कि प्रवचन में हमने सुन लिया कि आत्मा अकर्ता है, तो हमने मान लिया ओके आत्मा अकर्ता है, मैं किसी का कुछ करता धरता नहीं हूँ, फिर घर में आके हम काम करने लगे तो फिर कर्तृत्व आ गया। ऐसा नहीं होता। कर्ता बुद्धि जो है और जो मन वचन काय की क्रिया है वो दोनों अलग चीजें हैं। हम क्या मान लेते हैं कि शरीर का कार्य करना, खाना बनाना, बातें करना, क्लासेस लेना, पढ़ाना और कुछ करना, वो कर्ता बुद्धि है, पर वो कर्ता बुद्धि नहीं है। उन क्रियाओं को अपना मानना, अपना कर्तव्य मानना, उसको अपना ओनरशिप मानना, कि ये मेरे से हुआ, ये मैंने किया, ये जो वाणी निकल रही है वो वाणी का कर्ता मैं हूं। मैं ही तो बोलता हूं ना, मैं ही तो सुनता हूं, मैं ही तो चलता हूं। इसमें मैं पना मानना ये कर्ता बुद्धि है। तो ये कर्ता बुद्धि तो निरंतर रहती है जब तक मिथ्यात्व है। और हम क्या सोचते हैं कि अभी कहा प्रवचन में कि बाई रोटी नहीं बनाती, तो मैं घर पे जाऊं और रोटी बनाना छोड़ दूं, है ना, क्योंकि रोटी तो अपने आप बनती है, अपने उपादान से रोटी बन जाएगी, तो मुझे नहीं करना है तो बैठ जाओ। तो ये उल्टा मीनिंग नहीं लेना है। कर्तव्य जो है वो हमारी ड्यूटी है, ओके, और वो भी व्यवहार की ही है, पर जहां तक संसार में है और अपने जो फर्स्ट नंबर का व्यवहार नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, तो उसमें हमारी ड्यूटीज कही गई है। देश के प्रति, घर के प्रति, संसार के प्रति जो ड्यूटी है उसको करना है, पर कर्तृत्व भाव से नहीं करना है। जो सहजता से हो रहा है, और होते होते ही तो कर्ता बुद्धि निकलती है। जब कुछ करते नहीं है तो कर्ता बुद्धि निकल जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्रियाएं तो हो रही है, जो भी मेरी दैनिक क्रिया है उस क्रिया में मेरी ओनरशिप नहीं है, ये मैं करता नहीं हूं। मेरा जो काम है उसका ज्ञान करना है ना। तो फिर आत्मा करता क्या है? ये क्रियाएं अगर हम नहीं करते तो मैं क्या करता हूँ? तो ये जो हो रहा है मन वचन काय की एक्टिविटीज, और जो भी बाहर में खाना पीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्रिया जो है उसको मैं सिर्फ जानता हूँ। और ये जो भेद विज्ञान है वो कब करेंगे? आराम से बैठकर, जब निश्चिंत हो जाएंगे और ऐसे बैठेंगे तो 15 मिनट विचार करेंगे कि ये क्रिया मेरी नहीं थी। ऐसा नहीं है। उठते बैठते चलते सोते मैं ये नहीं हूं। ये जो 24 घंटों का मेरा साइकिल है, उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मैं इन सभी क्रियाओं को जानता हूँ। कुछ अच्छा हो गया तो मैं उसका करता नहीं, कुछ बुरा हो गया ओनरशिप लो थोड़ी कि नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो, पर एक्चुअली तुम उसके करता नहीं हो। निश्चय से एक भी मन वचन काय की क्रिया का कर्ता आत्मा होता ही नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा परद्रव्य का कर्ता हो जाए तो ये विश्व व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने लगे तो दो द्रव्य मिलके एक हो जाए, ऐसे अनंत द्रव्य मिलके एक हो जाए तो सब द्रव्यों की सत्ता ही समाप्त हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। पर अज्ञानवश हम ये मानते हैं कि जो भी क्रियाएं हो रही है वो मेरी है, मैं ही उसे कर रहा हूं, और उसकी ओनरशिप में देखो कितना भार हम लेकर घूमते हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो अभिमान आ जाता है, कुछ बुरा हो जाए तो आकुलता हो जाती है। और जब ये कर्तापने की बात समझ में आ जाती है तो एक वितरागता, डिटैचमेंट, जो कि सच्ची डिटैचमेंट है, वो डेवलप हो जाती है, कि जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, मैं उसे एक समता भाव से देख लूं, ज्ञायक भाव से देख लूं, और यही तो हमें करना है। क्योंकि वितरागता की वृद्धि ही तो जिनवाणी का पर्पस है पढ़ने का। तो कर्तृत्व और कर्तव्य दोनों शब्द बहुत सिमिलर है। तो इन शॉर्ट इतना समझिए कि जो कर्तव्य है वो हो रहा है, जब हम कर रहे हैं
तभी हमें समझना है कि वो हो रहा है और वो मेरी क्रिया नहीं, मैं उसका कर्ता नहीं। बात थोड़ी और सूक्ष्म लेकर जा रही हूँ, पर इसको सही समझना कि ये पर्याय में जो परिणाम हो रहे हैं, रागादि परिणाम, उसका भी मैं कर्ता नहीं। ये भी भाव हो रहे हैं, औदेक भाव है, कर्मजनित भाव है, कर्म के उदय में जो हो रहे हैं, ये भावों का भी मैं करता नहीं हूँ। यदि उसकी भी हम ओनरशिप लेते हैं तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्रोधादि भाव तो आते रहते हैं, ज्ञानी को भी आते हैं, अप्रत्याख्यान वराण आदि तो आते हैं ना, उनको भी नहीं लाने हैं। हे बुद्धि है वहां पर उसके हम करता नहीं है। और जब राग भी आता है, तभी ज्ञान और राग के बीच में वो भेद ज्ञान होना चाहिए कि ये जो रागादि विकारी भाव है, ये जो परिणाम हो रहे हैं, ये परिणाम भी एक्चुअली मेरी ड्यूटी नहीं है। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ। पुण्य पाप के परिणाम है ना, मंदिर आदि जाते हैं, इतना अच्छा हम परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब कर रहे हैं, तो आप ही कर रहे हो ना, है ना तनु जी, चित्रा जी? ये तो हमारा ही काम है, इतना हमने 2 साल तक इसको मेहनत करके। तो ऐसे अपने अपने पे लगा लेना कि पुण्य पाप के भी जो भाव है, परिणाम है, होते हैं, भूमिका अनुसार ज्ञानी को होते हैं। षटावश्यक के परिणाम, 28 मूल गुण के परिणाम, श्रावक के व्रत, ये भी सब पुण्य भाव है, ये होते हैं। पर ज्ञानी इन भावों के होते हुए भी हे बुद्धि पूर्वक इनको अंगीकार करते हैं, है ना। हे बुद्धि क्या है, हमें समझ में आता है। बीमार आदमी जब दवाई लेता है तो वो दवाई को उपादेय नहीं समझता, वो खाने को तो उपादेय समझता है, पर ये दवाई मुझे छोड़नी है, फिर भी उसका ग्रहण करता है। तो ये होती है हे बुद्धि। तो ये रागादि भाव जो शुभाशुभ परिणाम है, उनके प्रति एक उपेक्षा बुद्धि होती है कि ये आता है, पर ये मैं नहीं हूं। क्योंकि ज्ञानी को तो पर्याय और द्रव्य के बीच में डिमार्केशन समझ में आ गया है कि पर्याय के जो परिणाम है वो मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। डेली यदि हम ये प्रैक्टिस करते हैं, कि इन्होंने तो ये बात सबसे पहले पहली बार ही सुनी होगी, तो कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा और स्वाध्याय करना तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इन भावों से भी आत्मा भिन्न है। और मुझे पता है कि जब हम पोस्ट करेंगे तो चैट पे क्वेश्चन आएंगे, मैडम अगर रागादि भावों के हम करता नहीं है तो स्वच्छंदता तो हो ही जाएगी। तो इसका भी उत्तर मैं पहले ही दे रही हूँ कि भूमिका अनुसार उपदेश होता है। आप अपनी भूमिका को जानिए कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ, और उसके अनुसार उपदेश को ग्रहण कीजिए। सबसे पहले तो स्वाध्याय कीजिए और समझिए कि आत्मा, परद्रव्य, प्रभाव, उसके डेफिनेशंस क्या है, कनोटेशंस क्या है, निश्चय व्यवहार नहीं को समझिए, तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि व्यवहार की जो बातें हैं वो एक उपचार है। तो रागादि भावों को आत्मा का कहना, आत्मा को उस परिणामों का कर्ता कहना भी एक प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि हम जो परद्रव्य को ब्लेम करते आ रहे हैं, उसको छुड़ाकर ओनरशिप अपने आप पर देनी है। परंतु यदि हम ये मान ले कि मैं ही इसका करता हूं, तो आप कोशिश करो कैसे ध्यान हो सकता है, कैसे आप उसे निरपेक्ष भाव ला सकते हो, क्योंकि ये विकल्प और ये विचार तो चलते ही रहते हैं ना। अभी मैं ये भाव लाऊं, ये भाव निकालूं, अरे मुझे ऐसे पाप का परिणाम कैसे आ गया, मुझे तो सिर्फ पुण्य के भाव लाने हैं। तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाव भी तो अपने आप आते हैं। तो ये जाने बिना निश्चिंतता नहीं हो सकती। हमारा विकल्प इसको लाओ, इसको लाओ, पहले परद्रव्य को लाने और निकालने में हम व्यस्त थे, अभी पर भावों को लाने और निकालने में व्यस्त हो गए। हाँ, पूजन का भाव आया तो बहुत अच्छा है, पूजन के भाव में मुझे कुछ और याद आ गया, अरे रे रे मेरी पूजा भ्रष्ट हो गई। तो ये ज्ञायकपना जो है, कर्तृत्व बुद्धि छोड़ने का मैं लास्ट लेवल बोल रही हूँ, कि ये जो विकारी परिणाम भी है, उसको भी मैं एज अ साक्षी भाव, बस उसका ज्ञाता बनूं। और जब ऐसा करते हैं, ये जो दुर्विकल्प है ना, इसको लाओ इसको निकालो, ये छोड़ देते हैं, तो धीमे धीमे राग घट जाता है और वृत्ति अपने स्वरूप की तरफ यूं ही ढल जाती है। तो दिस इज द प्रैक्टिस विच हैज टू बी डन, कि कर्ता बुद्धि को कैसे छोड़े।